नमस्कार। भारत के घने जंगलों में एक पहाड़ की चोटी पर एक बहुत पुराना राज छिपा है, ढोलकल गणेश। तो चलिए आज इसी अनोखी मूर्ति की कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, एक पहाड़, वो भी एकदम सुनसान, और उसकी चोटी पर भगवान गणेश की एक शानदार नक्काशी वाली मूर्ति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतनी मुश्किल, इतनी ऊंची जगह पर इसे बनाया ही क्यों गया। ये मूर्ति है छत्तीसगढ़ के बेलाडीला पर्वत श्रृंखला में और इसकी ऊंचाई पता है कितनी है? पूरे 3000 फीट। आज भी यहाँ पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। तो बस अंदाजा लगाइए कि सदियों पहले इसे यहाँ लाना या बनाना कितना कितना मुश्किल रहा होगा। और हाँ, ये कोई नई नवेली मूर्ति नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्रेनाइट की ये ठोस प्रतिमा लगभग 1000 साल से, जी हाँ 1000 साल से चुपचाप इस जंगल पर नजर रखे हुए है। तो सबसे बड़ा राज इसकी उम्र या ऊंचाई नहीं है। असली पहेली तो ये है कि इसे किसी भी इंसानी बस्ती से इतना दूर क्यों बनाया गया। मतलब इसका मकसद क्या था? ये जो 3 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसे ढोलकल गणेश के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि इसे 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच नागवंशी शासकों ने बनवाया था। ये वो राजवंश था जो इस इलाके में कला और धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक माना जाता था, और इसी वजह से ये राज और भी गहरा हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये मूर्ति वहां तक पहुंची कैसे? इसके पीछे ना दो बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। एक का ताल्लुक है पौराणिक कथाओं से और दूसरी का सीधा सीधा इतिहास से। तो चलिए दोनों को ही देखते हैं। एक कहानी तो ये कहती है कि ये वही जगह है जहां परशुराम और गणेश जी के बीच युद्ध हुआ था और उसी में गणेश जी का एक दांत टूट गया था। दूसरी तरफ जो ऐतिहासिक सबूत है वो बताते हैं कि इसे एक ताकतवर नागवंशी राजवंश ने बनवाया था। तो यहाँ आकर कह सकते हैं कि मिथक और इतिहास एक दूसरे से मिल जाते हैं। मूर्ति की बनावट खुद एक कहानी कहती है। हर हाथ में कुछ ना कुछ खास है। एक हाथ में फरसा, एक में माला, एक में मोदक, और सबसे दिलचस्प ऊपरी बाएं हाथ में वही टूटा हुआ दांत है जिसका जिक्र पौराणिक कहानी में है। मतलब ये कला और कहानी का कितना अद्भुत मेल है ना? सदियों तक तो ये मूर्ति दुनिया की नजरों से छिपी रही, लेकिन इसकी जो मॉडर्न कहानी है वो भी कम नाटकीय नहीं है। इसमें खोज है, नुकसान है और फिर से उसे वापस पाने की एक कमाल की कहानी है। तो देखिए, 2012 में एक पत्रकार ने इसे फिर से खोज निकाला और ये जगह लोगों के बीच फेमस हो गई। लेकिन इसके कुछ ही साल बाद एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। साल 2017 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस प्राचीन मूर्ति को किसी ने पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। यह हमारी संस्कृति पर एक बहुत बड़ा हमला था। नीचे गिरने पर यह मूर्ति 1-2 नहीं बल्कि पूरे 56 टुकड़ों में बिखर गई। सोच कर देखिए, 1000 साल पुरानी विरासत बस एक पल में खत्म। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई एक मिसाल है। वहां के स्थानीय लोग और अधिकारी सब एक साथ आए। उन्होंने मिलकर पूरे जंगल को छान मारा, एक एक टुकड़ा ढूंढा और उस मूर्ति को फिर से जोड़ दिया। आज वो जोड़ी गई मूर्ति अपनी सही जगह पर वापस स्थापित कर दी गई है और अब यहाँ तक पहुँचना ट्रेकर्स और श्रद्धालुओं दोनों के लिए एक खास यात्रा बन गया है। तो यहाँ तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। फरसपाल गांव से घने जंगल के बीच से लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हाँ, मदद के लिए स्थानीय गाइड जरूर मिल जाते हैं। भले ही ये ट्रैक आसान नहीं है, पर इसका जो इनाम है वो कमाल का है। यहाँ प्रकृति, इतिहास और अध्यात्म तीनों का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा याद रहता है। तो ढोलकल गणेश की कहानी सिर्फ एक पुरानी मूर्ति की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक प्रतीक है। जब इस मूर्ति को तोड़ा गया और फिर जब पूरे समुदाय ने मिलकर इसे वापस जोड़ा, तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं रही, ये हमारी सांस्कृतिक हिम्मत का, हमारी विरासत से जुड़े रहने की ताकत का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई। और आखिर में बस एक सवाल मन में रह जाता है कि ढोलकर गणेश क्या सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति है, या फिर ये हमारे इतिहास, हमारे विश्वास और हमारे समाज की एक जिंदा कहानी है।